गोरखपुर का तिवारी हाता फिर से एक बार सुर्खियों में है। कारण है यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय का छापा जो पड़ा है। जी हाँ, ये छापा यूं तो पहली बार नहीं पड़ा। इसके पहले भी ईडी ने लगभग 3 माह पहले यहाँ पर छापेमारी की थी और विनय शंकर तिवारी के लगभग 73 करोड़ की चल संपत्ति को जब्त भी किया था। अब आप लोगों को पूरी बात बताते हैं, कौन है विनय शंकर तिवारी और कौन है कुशल तिवारी उर्फ भीष्म तिवारी। पूरी बात जानिए और समझिए, इस मामले को क्रमशः पूरी बात बताएंगे। जी हाँ, तो बता दें आप सबको, विनय शंकर तिवारी बाहुबली पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित हरशंकर तिवारी के छोटे बेटे हैं। अब ये जानना भी जरूरी है कि राजनीति से जरा भी सरोकार रखने वाले अगर पंडित हरशंकर तिवारी को नहीं जानते तो जान लें, पूर्वांचल का एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा, एक ऐसी शख्सियत जो कभी पूर्वांचल की राजनीति में अपनी धमक इस लेवल पर रखते थे कि उनके बगैर कोई पार्टी अपनी सरकार भी न बना पाती थी। आप लोगों को बता दें, विगत 22 वर्षों तक लगातार पूर्वांचल के चिल्लूपार विधानसभा से विधायक रहे पंडित हरशंकर तिवारी। लगभग 1997 से 2007 तक राज्य सरकारों में मंत्री बने रहे। यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग का एकमात्र प्रतिष्ठान बाघागड़ा गोरखपुर में। संपर्क करें और बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक की कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन को सीखें, जानें। जी हाँ, फोन नंबर 7238968888 पर अभी संपर्क करें। यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, बाघागड़ा गोरखपुर। गोरखपुर के जटाशंकर चौराहे पर स्थित तिवारी हाता वो हाता हुआ करता था जहां से बड़े बड़े राजनीतिक मसले सुलझाया करते थे लोग। ये आलम था, ये दौर था जब हरशंकर तिवारी की तूती बोलती थी। लेकिन अब उनके बेटे विनय शंकर तिवारी के बारे में जानना आप लोगों को बेहद जरूरी है, क्योंकि पंडित हरशंकर तिवारी अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी विरासत उनके बेटे संभाल रहे हैं। वे साल 2017 में बसपा के टिकट पर गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी राजेश त्रिपाठी को हराया था। इससे पहले उनके पिता पंडित हरशंकर तिवारी लगातार 22 साल तक इसी सीट से विधायक रहे। उन्हें राजेश त्रिपाठी ने ही बसपा प्रत्याशी के रूप में पहली बार हराया था। 1997 से लेकर 2007 तक वो लगातार प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। पूर्वांचल में अपने राजनीतिक रसूख के कारण यह परिवार लगातार चर्चा में रहा है। आरआर पैलेस लग्जरियस होटल एंड बैंक्वेट हॉल। जी हाँ, आरआर पैलेस। आप आएं, अपनी शादी का पार्टी, बर्थडे पार्टी, कोई भी इवेंट हो, आपका स्वागत करता है आरआर पैलेस, सुमेर सागर गोरखपुर में। इसके बाद विनय शंकर तिवारी और उनका परिवार समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में वे एक बार फिर सपा के टिकट पर चिल्लूपार विधानसभा से मैदान में उतरे, लेकिन भाजपा प्रत्याशी राजेश त्रिपाठी ने उन्हें हरा दिया। चुनाव हारने के बाद भी सपा में उनका वर्चस्व बढ़ता चला गया। यूपी में 12 से 14% ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें सपा का राष्ट्रीय महासचिव भी बना दिया। अब आप लोगों को आगे बताएं कि विनय शंकर तिवारी के पास अकूत धन संपत्ति है। 2022 चुनाव में नामांकन के दौरान जिन उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया था उनमें विनय शंकर तिवारी सबसे अमीर प्रत्याशी रहे। उनके और उनकी पत्नी के पास 67.51 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति थी। इसमें 25 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 41 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति थी। हालांकि विधानसभा चुनाव 2017 की तुलना में तिवारी दंपत्ति की संपत्ति में करीब 7 लाख रुपए की कमी आई है। पिछले चुनाव में उनके पास कुल 67.58 करोड़ रुपए की संपत्ति थी।
अब आप लोगों को ये बताएं कि 2022 विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र के साथ दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक विनय शंकर के पास लखनऊ में एक होटल और उनकी पत्नी के पास लखनऊ में गेस्ट हाउस और आइस फैक्ट्री है। विनय के पास एक राइफल और एक पिस्टल है तो उनकी पत्नी के पास एक रिवॉल्वर है। उनके पास 22 लाख रुपए के सोने के जेवरात हैं तो उनकी पत्नी के पास 1 करोड़ 34 लाख रुपए के सोने के जेवरात हैं और 2 लाख रुपए के चांदी के आभूषण हैं। विनय ने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1987 में LLB की डिग्री हासिल कर रखी थी। उन पर कूटरचित दस्तावेज तैयार करके आपराधिक साजिश रचने आदि की धाराओं में CBI दिल्ली में मुकदमा दर्ज है।